गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इससे पहले क्या कल बताए थे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस मीन्स होता है जारी रहना। जारी रहना का हिंदी क्या होता है? रहा, रही, रहे जैसे शब्द आते हैं तभी ना रहा है, रही है, प्रेजेंट लगा है तो यानी कंटिन्यूअस मीन्स काम का जारी रहना। ठीक है। अगर वही पास्ट में आ गया तो रहा था, रही थी। फ्यूचर में आ गया तो रहा होगा, रही होगी। बस केवल हमको ये पकड़ना है कंटिन्यूअस शब्द लग गया तो रहा, रही, रहे होंगे। ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान बताया गया था। जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही है, रहा है, रहे हो आदि जैसे शब्द आए तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें सहायक क्रिया के रूप में आप लोगों को बताया गया था कि प्रेजेंट टेंस में इज, आर, एम का प्रयोग होता है। अब ये आपको अच्छी तरह मालूम है कि सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचनकर्ता के साथ इज लगता है। अब एक वचन क्या है? कोई का नाम होगा सब्जेक्ट में, या पढ़ने से पता चले किसी एक को कहा जा रहा है, या सब्जेक्ट में ही, सी, इट, तीन चीज हो। बस एक चीज पकड़ लो तो दूसरा मतलब सारा बहुवचन हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। यही हमको कैच करना है। बहुवचन में यू, दे, वी, या पढ़ने से ये पता चलेगा कि सब्जेक्ट में एक से अधिक मौजूद हैं। जैसे बच्चे स्कूल में खेल रहे हैं तो बच्चे अगर कहेंगे तो एगो बच्चा आएगा, अनेकों बच्चे आएंगे। अब बच्चा बोलेंगे तो सिंगुलर हो जाएगा, बच्चे बोलेंगे तो प्लूरल हो जाएगा। तो ये हमको कैच करना है। दूसरा, प्रेजेंट टेंस में आई के साथ एम लगा देंगे, बस केवल आई के साथ एम लगेगा। ठीक है। बाकी सिंगुलर और प्लूरल पकड़ना है। अब हम लोग निगेटिव पढ़ रहे हैं तो निगेटिव में क्या हो जाएगा? नियम नंबर 1 इज, आर, एम के साथ नॉट लगाते हैं। यानी सब्जेक्ट के हिसाब से जो भी सहायक क्रिया होगा उसी के बाद हम नॉट लगा देंगे। सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में। ठीक है। नंबर 2, ये आपको मालूम ही है, मेन वर्ब कहते हैं मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। अब यहाँ शॉर्ट फार्मूला जो हो जाएगा, सब्जेक्ट इज, आर, एम प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यानी जितना हमने समझाया या नियम लिखवाया ये शॉर्ट फार्मूला में वो चीज़ लिख दिए। एस फॉर सब्जेक्ट, सहायक क्रिया देख ही रहे हैं, उसके बाद नॉट लगेगा। ये मेन वर्ब हो गया यानी मुख्य क्रिया। क्रिया भी दो प्रकार के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब होता है और एक मेन वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? जैसे ये है इज, आर, एम। अब मेन वर्ब क्या होगा? जिस शब्द से किसी काम का करना या होना प्रकट हो उसे क्रिया कहते हैं, वह मुख्य क्रिया होगा। समझ में आ रही बात? इसको उतार लें। तो एग्जाम्पल इसका है कि राम किताब नहीं पढ़ रहा है। कौन सा ऐसा शब्द है जिससे पता चलता है काम का होना या करना प्रकट हो? पढ़ने का। अगर नहीं पढ़ता तो कोई काम होता है इस सेंटेंस में? नहीं होता। तो ये हो गया मेन वर्ब। इसी से सवाल करना है कि कौन पढ़ रहा है। कौन का शब्द करेंगे तो जो उत्तर मिलेगा वो हो जाएगा सब्जेक्ट। ज़्यादातर सेंटेंस में, वाक्य में सब्जेक्ट पहले ही लिखा रहता है। ठीक है। अब इसी से सवाल करेंगे क्या या किसको का, तो हमको
ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अब वो फार्मूला देख लेंगे। फार्मूला में सबसे पहले लिखा है सब्जेक्ट। अब इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हमको नॉट का यूज करना है। सबसे आसान हमको कंटिन्यूअस ही लगता था, अपने वक्त में, पढ़ने के वक्त में भी सबसे आसान हमको यही लगता था। सबसे कठिन क्या होता था? सबसे कठिन प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, तो उसका थर्ड फॉर्म खोजो। एक्टिव पैसिव जब लगाते थे तो सबसे आसान हम लोगों को लगता था परफेक्ट टेंस का लगाना, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ थर्ड फॉर्म दिया रहता था। तो एक्टिव पैसिव, जब हम एक्टिव पैसिव भी तुम लोग को बता देंगे कि 9th में जब जाओगे तो तुम लोग को यही काम देगा, फट फट लगाओगे। खाली नोट्स उसका रखे रहना, वो कापी हेराए ना, फिर देखो उसका मज़ा। जब स्कूल में पढ़ोगे, जो यहाँ की लड़कियाँ गई हैं तो वहाँ तारीफ होता है, अरे यार ये तो लड़कियाँ कहाँ की हैं, सब बहुत तेज़ हैं सर। तो अपना भी प्राउडी महसूस होता है कि जब अपने स्कूल के बच्चे कहीं जाएँ वहाँ तारीफ हो। तो इसी तरह बीए वाले में भी जाती थी यहाँ की कुछ बच्चियाँ, तो यहाँ का नाम होता था कि ये सब लड़कियाँ मतलब बहुत अच्छी हैं सब, लिखने में, पढ़ने में। यहाँ की हैं सब कुछ समझे में नहीं आ रहा है। नॉट फिर मेन वर्ब होता है रीड। रीड में हम आईएनजी जोड़ देंगे, रीडिंग, और ए बुक लगा देते हैं, इसलिए कि ये सब्जेक्ट एक वचन है, तो ए बुक लगा दिया जाता है। जब भी एक आदमी पढ़ रहा है किताब तो एक ही को पढ़ेगा, एक साथ कई बुकों को नहीं पढ़ पाएगा। दूसरा एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, वे नदी में नहीं तैरते हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नदी में जाने के बाद डूब जाते हैं बच्चे। तो अब इसका भी ये हो जाएगा दे के साथ क्या लगता है? आर। दे आर नॉट स्विमिंग इन द रिवर। देखिए यहाँ डबल एम लग जाता है, इसका भी एक नियम है। आईएनजी जब पढ़ोगे, आईएनजी को एक तरह से फोर्थ फॉर्म कहते हैं, तो इसका नियम है कि कहाँ डबल एम आ जाता है, या जो भी, जब भी ये देखोगे जैसे स्विम होता है तो ये कॉन्सिनेंट है। कॉन्सिनेंट से पहले एक अगर वावेल हो तो जब आईएनजी जोड़ना होता है तो इस कॉन्सिनेंट को डबल कर देते हैं। कट, CUT, कट। अब इसको कटिंग करोगे तो डबल TING हो जाता है। ये सही नियम है, लेकिन बहुत से लोग करते हैं, चलता है, इंग्लिश है, सब चलता है।